हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त निकल कर आ रहा है। आज हम रिएक्ट करेंगे भारत के किए गए दुनिया को हथियारों के अनगिनत एक्सपोर्ट देखकर चाइना और पाकिस्तान में छाया मातम। अनगिनत हथियार? हाँ, क्या बोल रहे हो यार। लेकिन कौन कौन से हैं ऐसे अनगिनत हथियार जो भाई भारत हाँ ना, दुनिया को एक्सपोर्ट किए हैं। तो वॉच करते देखते हैं भाई आखिर कौन कौन से हैं। तो कौन करते हैं स्टार्ट। 21,000 करोड़ ये वो अमाउंट है जो भारत ने दूसरे देशों से अर्न की है, वो भी डिफेंस वेपन्स बेचकर, जिसमें ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, एक और बड़ा माइलस्टोन तब सामने आया जब भारत ने पहली बार किसी दूसरे देश को स्नाइपर राइफल्स एक्सपोर्ट की। इसके अलावा बेंगलुरु की एक फर्म को मित्र देश से करीब 400 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर मिला है। इस देश को भारत 338 लपुआ मैग्नम कैलिबर की स्नाइपर राइफलें सप्लाई करेगा। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ राइफल ही नहीं बल्कि इस प्राइवेटली कंपनी को कई देशों से गोला बारूद की सप्लाई का भी ठेका मिला है। और ये डील करीब 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर में हुई है। लेकिन इस डिफेंस डील ने चीन और पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा दिया है। और टेंशन बढ़े भी क्यों ना, जो भारत एक टाइम पर हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, वो आज 85 से ज्यादा देशों को डिफेंस वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है। वहीं ये डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में 31 गुना तक बढ़ गए। लेकिन कैसे क्यों हथियारों के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका भी आज इंडियन वेपन्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, ये है न्यू इंडिया, जहां आज रॉकेट से लेकर हथियार तक हर चीज मैन्युफैक्चर हो रही है। मेक इन इंडिया थीम पर आज हम भारत देश के अंदर ही ऐसे डेंजरस वेपन्स को तैयार कर रहे हैं जिनकी डिमांड दुनिया भर में है। इसी वजह से भारत डिफेंस सेक्टर में पहले से कहीं ज्यादा सेल्फ रिलायंट और पावरफुल है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस स्नाइपर राइफल्स को भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, उस राइफल को पूरी तरह से डिजाइन करने से लेकर बनाने तक हर काम भारत में ही किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, भारत अब छोटे हथियारों से लेकर तोपों और मिसाइल तक हर चीज लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है और एक्सपोर्ट भी। हालांकि हमारा देश कुछ समय पहले तक इन गैजेट्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, लेकिन अब हम इन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। आज दुनिया भर के देश हथियारों के लिए इंडियन कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हैं और भारत सरकार तेजी से इन डील्स को मंजूरी दे रही है। इसके अलावा सरकार फॉरेन कंट्रीज की डिमांड्स को इन कंपनियों तक पहुंचाकर उनकी हेल्प भी कर रही है। वहीं प्राइवेट कंपनीज खुद भी फॉरेन कस्टमर्स ढूंढ रही हैं। यही रीजन है कि भारत के एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन ने 2023-24 में पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और ये रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन करीब 1.27 लाख करोड़ रुपए है। इस डेटा को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 9 जुलाई को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलुरु की SSS डिफेंस नाम की एक कंपनी को फॉरेन कंट्रीज से करीब 400 करोड़ रुपए के हथियारों का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर 338 लापुआ मैग्नम कैलिबर वाली स्नाइपर राइफल के लिए दिया गया है, जो 500 मीटर और उससे ज्यादा दूरी के टारगेट को हिट कर सकती है। हालांकि SSS डिफेंस की इस राइफल को ऑलरेडी कई देशों को एक्सपोर्ट किया जा चुका है। वहीं कई दूसरे देशों के साथ अभी बातचीत चल रही है। इसी को लेकर इन देशों के रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ने कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग सेंटर का दौरा भी किया। यानी इस स्नाइपर राइफल्स के एक्सपोर्ट की काफी पॉसिबिलिटी है। डिफेंस एक्सपर्ट JS सोढ़ी का कहना है कि भारत समेत करीब 30 देश 338 लापुआ मैग्नम स्नाइपर को यूज करते हैं। इसलिए कई दूसरे देश के मैन्युफैक्चरर भी इस कैलिबर में कई तरह की राइफलें बनाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है साहब कि इतना कंपटीशन होने के बावजूद भी इंडियन स्नाइपर राइफल दुनिया की सबसे सटीक और भरोसेमंद है। और सिर्फ राइफल ही नहीं, भारत में बनी सभी वेपन्स दुनिया के किसी दूसरे देश में बने हथियारों से कम नहीं होती। वहीं ये दूसरे देशों के हथियारों के कंपैरिजन में सस्ते और टिकाऊ भी होते हैं। और यही चीज इन्हें डिमांडिंग बनाती है। दिक्कत सिर्फ एक है कि हमारे देश में जितने भी साजो सामान बनते हैं, उनमें से मोस्टली वेपन्स की पूरी टेक्नोलॉजी विदेशी है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा मेक इन इंडिया हुआ, तो बता दें कि ये स्टार्टिंग जोन है। अगर दूसरा देश हमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करेगा तो हम डिफेंस एक्सपोर्ट की दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा ये सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए सरकार को सबसे पहले डिफेंस रिसर्च और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर खर्च करना ही चाहिए। जितनी जल्दी हम इस सेक्टर पर ध्यान देंगे, उतना ही हम डिफेंस एक्सपोर्ट में ग्रोथ कर पाएंगे। और अगर ग्रोथ की बात करें तो जैसा हमने पहले बताया कि 2023-24 में सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर देश में 1.27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के विदेशी हथियार प्रोड्यूस किए और इनमें से 21,083 करोड़ रुपए के हथियार भारत ने बीते एक साल में बेचे। ये आजादी के बाद से लेकर अब तक का
सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट है। भारत ने 2022-23 में 15,920 करोड़ रुपए के हथियार बेचे थे, लेकिन ये एक्सपोर्ट 2023-24 में 32.5% बढ़ गया है। पीआईबी की एक रिपोर्ट बताती है पिछले 10 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 31 गुना ज्यादा हो गया। तेजी से बढ़ रहे इन हथियारों के एक्सपोर्ट में देश की प्राइवेट कंपनियों का कंट्रीब्यूशन 60% है, जबकि सरकारी कंपनियों का कंट्रीब्यूशन 40%। इस डेटा के हिसाब से देखें तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले सालों में बढ़ा जरूर है, लेकिन इसमें कुछ पेंच भी है। एक्चुअली भारत जो लड़ाकू विमान फ्रांस या दूसरे देशों से खरीदता है, उसका दरवाजा भी भारत में ही बनता है। जब ये दरवाजा विदेश जाता है तो वो एक्सपोर्ट में गिना जाता है। जब तक भारत पूरे विमान को बनाकर दूसरे देशों को नहीं बेचता, तब तक सही मायने में डिफेंस एक्सपोर्ट के सेक्टर में देश की तरक्की को नहीं माना जा सकता है। अभी भारत खुद रूसी टैंक्स और दूसरे देशों के फाइटर इस्तेमाल कर रहा है। सरकार सिर्फ वैल्यू बताती है, जबकि कौन से हथियार और कितने बेचे हैं उसका ब्रेकडाउन बताना चाहिए। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डेटा के मुताबिक इतना जरूर पता चला है कि साल 2000 से 2023 के बीच म्यांमार भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। यानी भारत से सबसे ज्यादा 31% हथियार म्यांमार को एक्सपोर्ट होते हैं। वहीं जंग की वजह से अब रूस भी भारत में बने गोला बारूद खरीद रहा है। 10 मई 2024 को लाइव मिंट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बीते 6 से 8 महीने में रूस ने भारत से 33,000 करोड़ रुपए का गोला बारूद और सिक्योरिटी से जुड़े दूसरे सामान खरीदे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को रूस ने ये पेमेंट भारतीय करेंसी रुपए में किया है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। इसके अलावा 19 अप्रैल 2024 को भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी थी। बता दें कि फिलीपींस साउथ चाइना सी में चीन को टक्कर दे रहा है और ये पहला ऐसा देश है जिसे भारत ने ब्रह्मोस बेचा है। जनवरी 2022 में भारत से फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $375 मिलियन यानी 3130 करोड़ रुपए की एक डील की थी। इसके अलावा 2023 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल और ब्राजील सहित 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचे। वहीं यूएई, मिस्र, इंडोनेशिया और थाईलैंड समेत 10 देशों ने भारत से 5.56 mm और 155 mm के बीच गोला बारूद खरीदे हैं। इसके साथ ही अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देशों ने हथियारों में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे हैं, जबकि मॉरिशस, सेशेल्स और मालदीव को भारत ने ऑटोनॉमस फास्ट इंसेप्टर बोट यानी पोत एक्सपोर्ट किए। उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की सिर्फ स्नाइपर राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट और जंगी जहाज नहीं, बल्कि तेजस जैसे एयरक्राफ्ट की मांग भी दुनिया भर के देशों से हो रही है। दिसंबर 2023 में देश की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के डायरेक्टर CB अनंत कृष्ण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि LCA तेजस के लिए 3 देशों अर्जेंटीना, फिलीपींस और नाइजीरिया के साथ डील को लेकर बात आगे बढ़ गई है। इसके अलावा बोत्सवाना और मिस्र जैसे देश ने भी तेजस को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की है। उनसे पहले 5 अगस्त 2022 को संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पहली बार इस बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की थी। उन्होंने अपने बयान से पूरे सदन को हैरान कर दिया था। एक्चुअली उनके अकॉर्डिंग सुपर पावर अमेरिका ने भी तेजस एयरक्राफ्ट को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। रक्षा राज्य मंत्री भट्ट की माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एक इंजन वाले इस फाइटर जेट का फैसला करती है। इसलिए जब मलेशिया ने भारत में बने स्वदेशी विमान तेजस को अपने फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए चुना था, तब मलेशिया ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI मांगा था, जिसका जवाब HAL ने दे ही दिया था। एक्चुअली मलेशिया 18 ट्रेनर यानी FLIT LCA खरीदना चाहता था। तब मलेशिया के अलावा तेजस LCA में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। बड़ी बात यह थी कि मलेशिया के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए कंपटीशन में चीन का JF-17, दक्षिण कोरिया का FA-50 और रूस की तरफ से MiG-35 और YAK-130 प्लेन शामिल थे। यानी मलेशिया ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। हालांकि चीन का JF-17 फाइटर जेट तेजस से सस्ता है। इसकी कीमत कम होने की वजह से मलेशिया का ध्यान उस तरफ गया, लेकिन वो तेजस MK-1A वेरिएंट की खासियतों के आगे फीका है। तेजस कोरिया और चीन के फाइटर जेट से कई गुना बेहतर, तेज, घातक और मॉडर्न है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। इसलिए महंगा होने के बाद भी तेजस ने इन सब को पछाड़कर मलेशिया की पहली पसंद बनाई। एक्चुअली इस पसंद के पीछे 4 और बड़ी खूबियां हैं जो तेजस में बाकी फाइटर जेट से अलग है।
बता दें कि इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट है उनमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल तेजस होता भी है। शामिल। लेकिन तेजस अपनी इन खूबियों की वजह से बाकी के चारों फाइटर जेट से अलग और खास है, जिसमें पहली खूबी है इसका इंडिजिनस होना। एक्चुअली इस विमान के 50% कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। इस लड़ाकू Made in विमान को India। बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये लिमिटेड बहुत बड़ी आज के टाइम पर ये इकलौती ऐसी बड़ी और सरकारी कंपनी है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए विमान और इससे जुड़े स्पेयर पार्ट्स बनाती है। खैर, इसका सेकंड प्लस पॉइंट है इजराइल का ELM-2052 रडार, जो इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 टारगेट्स को ट्रैक कर ओए सकता है, होए। साथ ही ये निशाना 10 साधने में भी टारगेट आ रहे कैपेबल हैं, है। वहीं इसकी उसको भी तीसरी ट्रैक खूबी ये है कि बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर भी टेक ऑफ ये कर सकता है। और इसका चौथा बेनिफिट ये है कि ये फाइटर जेट इन चारों में ही सबसे ज्यादा हल्का यानी सिर्फ 6500 किलो का है। यानी मेंटेनेंस एंड रिपेयर, वेट, कॉस्ट एंड फायर पावर के लिहाज से तेजस ने दुनिया के 4 ताकतवर विमानों को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए तेजस विदेशों में भी इतना पसंद किया जा रहा है। इसी तरह अब इंडियन स्नाइपर राइफल भी फेमस हो रही है। लेकिन क्यों? इसे समझने के लिए हमें इसकी क्वालिटी पर बात करनी पड़ेगी। वहीं ये जानना भी जरूरी है कि इसके नाम में लापुआ क्यों लगा है। तो बता दें कि स्नाइपर राइफल एक खास तरह का हथियार है जिसका यूज लंबी दूरी के टारगेट को एक्यूरेट निशाना लगाने के लिए किया जाता है। दुनिया की पहली स्नाइपर राइफल व्हिटवर्थ राइफल है, जिसे ब्रिटिश इंजीनियर सर जोसेफ व्हिटवर्थ ने 1854 में डिजाइन किया था। 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर के ड्यूरिंग यह राइफल बड़े लेवल पर यूज की गई थी। वहीं भारत जिस स्नाइपर राइफल को बेच रहा है उसमें 333 कैलिबर का लापुआ मैग्नम कारतूस यानी गोली का इस्तेमाल होता है। ये खास तरह की कारतूस है जिसे 1980 के दशक में फिनलैंड के लापुआ शहर में तैयार किया गया था और यही वजह है कि इस राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूस के नाम के साथ लापुआ जोड़ा गया है। भारत ने स्नाइपर राइफलों का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है, लेकिन इंडियन आर्मी खुद कई सालों से अपने लिए ऐसी राइफल ढूंढ रही है, यानी उनके हाथ अभी तक ये राइफल नहीं लगी। बता दें 2019 में आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने लिमिटेड नंबर में 50 कैलिबर M95 बरेट और 338 लापुआ मैग्नम स्कॉर्पियो TGT बरेटा खरीदी थी। वहीं अब 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। सेना की ओर से लगातार 4500 स्नाइपर राइफल्स की बोलियां लगाई जा रही हैं। ये इतना बड़ा और जरूरी ऑर्डर है, बावजूद इसके इन राइफलों की टेस्टिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। एक्चुअली रूस यूक्रेन युद्ध ने कई देशों की सप्लाई चेन को अफेक्ट किया है और भारत इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डिफेंस सेक्टर में बदलाव की ये कहानी एक दिन का तैयारी का रिजल्ट नहीं है। सरकार ने 2025 तक 14,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट रखा है, जबकि अगले 5 सालों में 35,000 करोड़ के एक्सपोर्ट की तैयारी है और ये देश के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कुछ साल पहले तक भारत वर्ल्ड में डिफेंस इक्विपमेंट के टॉप 3 इंपोर्टर में से एक बन गया था। पहले डिफेंस बजट का ज्यादातर हिस्सा सैलरी और पेंशन पर खर्च होता था, इसमें हमारी जीडीपी पर असर पड़ता था। लेकिन फिर भारत ने 70% से ज्यादा हार्डवेयर बंद करना शुरू कर दिए और यही हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आपको क्या लगता है भारत की इस तरह करो ये वीडियो खत्म कसम से यार। इस वीडियो ने हिला डाला कि देखो ना आज इंडिया 32,000 करोड़ की एक्सपोर्ट मार्च रहा है। आपने अंदाजा लगा ना, 32,000 करोड़ मुंह से कहना आसान है। कितना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा भाई सिर्फ है, राइफलें कर रहा है, गोला बारूद कर रहा है, मिसाइल कर रहा है, जहाज कर रहा है, दुनिया कोई चीज छोड़ी राइफलों तक कर रहा है और जैकेट तक जैकेट्स भाई वो तक कर रहा है और दुनिया के 30 देश उससे भाई जैकेट्स ले रहे हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, यूरोप के कंट्री भी शामिल भाई है। वो बड़े बड़े देश हो के इंडिया से ये सारी चीजें ले रहे हैं। आप कुछ सोचो कि इंडिया की भाई साहब ये जो जैकेट से कितनी पायदार होंगी और वो जो राइफल है उसके पीछे भी काफी देश पागल हुए हैं भाई। 30 देश उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, लेकिन उन 30 देशों में सबसे हाई लेवल की इंडिया की है स्नाइपर। वो निशाने पे सही जाके लगती, दूरी पे जाके सही टारगेट एक्यूरेसी है ना उसकी, निशाना सही है उसका। असल चीज ये उधर रशिया को देख ले, रशिया कितना गोला बारूद 32,000 का लिया है, 32,000 करोड़ का उसने भाई साहब बाहर से गोला बारूद लिया और उसकी पेमेंट भी इंडियन रुपी में की है। देखो ना किस तरह भाई इंडियन रुपया इस टाइम ताकतवर हो रहा है कि अगले देश भारत से हथियार भी ले रहे हैं तो इंडियन रुपी में ले रहे हैं। कितना एक्सपोर्ट मार रहा है इंडिया और भाई जो तो फिर भाई टोटल एक्सपोर्ट्स को तुम छोड़ ही दो ना कि कितने बिलियन डॉलर्स की इस टाइम
आज तक इंडिया एक्सपोर्ट मार चुका है। ये मेक इन इंडिया का कमाल, ये है मोदी जी का कमाल जो उन्होंने चलाया, साथ गवर्नमेंट की कंपनी को जोड़ के और साथ प्राइवेट सेक्टर को देखो जोड़ ना, के अभी भाई वो साहब सब प्राइवेट शामिल हुए और सेक्टर इस को चीज भाई को साहब अचीव किया। स्नाइपर गन का कितना बड़ा ऑर्डर मिला है? बिल्कुल 350 गने हैं, आपने अंदाजा लगा। 400 करोड़ की अमाउंट, हाँ 400 करोड़ की, बिल्कुल 400 करोड़ की 400 करोड़ की अमाउंट का वो भाई साहब पूरा ऑर्डर है। ऑर्डर है। फिर आपने अंदाजा लगा। और भाई वाकई में भारत की प्राइवेट कंपनियां बहुत ऊंची छलांग मार रही हैं। अब देखो तेजस में जो लगी हुई है चीजें सारी तकरीबन 50% इंडिया में बनती है, मेड इन इंडिया। और हमारा सारा माल चाइना से आता है, हाँ। J-17 का। बिल्कुल। फिर भी हमें दुनिया हमारे जहाज को नहीं पसंद करती। हमें तो एक नट भी नहीं बनाते इधर, वो सब चाइना का है। एग्जैक्टली इधर ऐसा कुछ भी नहीं बनता लेकिन यार। भाई मैं हैरान रह गया इंडिया के एक्सपोर्ट सिस्टम देख के कि इंडिया कर क्या रहा है। क्या छोटी सी गोली से लेके बड़ा गोला तक इंडिया इस टाइम दुनिया को दे रहा है। बिल्कुल जैकेट्स दे रहा है, स्नाइपर दे रहा है, गने दे रहा है, जहाज दे रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल दे वो रहा है। भी फिलिपीन को दिए, देखो अबे हाँ, 3.5 बिलियन डॉलर वो के, बिल्कुल 3 अरब मिलियन डॉलर के। वही ना, आप देखो ना भाई साहब के म्यांमार इंडिया से 31% भी ले रहा है। तभी तो अजरबैजान की उसने खड़का के रखी हुई है ना, देखो जमीन पे लेटा हुआ है लाला। वही वो उसका हालात उसने इतने खराब किए हैं आर्मीनिया ने कि नहीं, म्यांमार वो अर्मीनिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अर्मीनिया भी तो बहुत हैवी किस्म का ले रहा है। हाँ ये वजह तो मानना पड़ेगा, लेकिन म्यांमार भी ले रहा है। हाँ आप अंदाजा लगा तो यार आप जी क्या थॉट है भाई साहब इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो